तमाम कमल इस्लाम साहब के चाहने वाले से पूछ रहा हूं, बताइए कोई एक सिफत ऐसी जो कमर साहब में थी और ये मोहतरमा में आपको नजर आ रही है, तो बोलिए आप। मुसलमानों के ताल्लुक से मोहतरमा ने एक लफ्ज भी असेंबली में बात की है तो ये आपका भाई नासिर हुसैन उस्ताद इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएगा। या आपको ऐसा एमएलए चाहिए जो खड़ा होकर इन फिरका परस्त ताकतों के आंख में आंख मिला करके उनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करे। ये आपको पूछने में आया। शरीयत से ज्यादा मोहब्बत करते हैं क्या आप 10 किलो चावल से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? आप अपने मस्जिदों की तहफ्फुज़ चाहते हैं क्या आपको 200 यूनिट बिजली होना है? This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Fine Art Designers, Chulbul Lighting and Furniture, Al Sharia Group of Institutions and by Fortune School. ऐसी उम्मीद के साथ भूल जाओ सारे गम, नासिर उस्ताद का करें हम सब मिलकर दिल से वेलकम। हमारी दीनी बहनियों से रिक्वेस्ट है कि अल्लाह हमारे साथ है तो नासिर भाई हमारी दुनिया में साथ देंगे तो इंशाल्लाह हम उनके साथ रहेंगे। ये इस चीज से ना डरे कि हम पे जुल्म किया जाएगा। याद रखिए हम सबके पीछे शैतान लगे हुआ है। अल्लाह ताला ने भी कुरान में फरमाया है कि तुम दुनिया में जा रहे हो तो तुम्हारे पीछे शैतान लगे हुआ रहेगा। तुम इस खौफ में ना रहो कि तुम्हें गोश्त नहीं मिलेगा, तुम्हें पर्दा से हटा दिएगा। नहीं, ये बात गलत है, ये सरासर शैतान के वसवसे है। हमें चाहिए कि अल्लाह पर यकीन है, हम ईमान रखते हैं तो अल्लाह के बंदों पर भी ईमान रखना चाहिए। जैसे कि नासिर उस्ताद ने कहा है कि वो हमें सपोर्ट करेंगे, हक पर कायम रहने पर हमारे साथ देंगे, तो हमें भी चाहिए कि इंशाल्लाह हम भी इनको और देंगे। अब्दुल नईम साहब, अफजाल महमूद साहब, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। यहाँ पर आप तमाम लोगों के इल्म में है कि एक आध महीने में हमको एक तारीखी इलेक्शन के लिए हमको आगे बढ़ना है। गुलबर्गा शहर के हालात आपके सामने बिल्कुल साफ तौर पे हैं कि यहाँ पर गुलबर्गा की तारीख में पहली बार एक मुस्लिम औरत को एमएलए बनाकर भेजा गया और 5 साल में जो हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हुकूमत ने एनआरसी CAA का मामला पेश किया जिसमें मुसलमानों को ये साबित करने के लिए कहा गया कि आप हिंदुस्तानी हैं कि नहीं। उस वक्त गुलबर्गा में हमने मीटिंग की जिस दिन राज्यसभा में ये बिल पास हो रही बाकर फंक्शन हॉल में, जिसमें तमाम उलमा इकराम, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ को मैंने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में 2 चीज़ों को तय पाया गया। पहला कि एक फंक्शन किया जाए, एक जलसा किया जाए मुस्लिम चौक पर, और दूसरा गुलबर्गा को बंद किया जाए। पहली मीटिंग में गुलबर्गा सिटी के कॉर्पोरेशन पुलिस कमिश्नर उसने सेक्शन 144 को लागू किया। सेक्शन 144 ये होता है कि कर्फ्यू से पहले एक से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते, इस तरह से बैठ नहीं सकते। हमारे प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए तमाम सियासी जिम्मेदारों को फ़ोन पर बात की गई और उस वक्त हमें सुबह 7:30-8 बजे होम अरेस्ट किया गया। मेरे साथ हमारे मरहूम मारुति मानपड़े साहब थे, हमारे असगर चुलबुल थे। उसी वक्त बेंगलोर से जो है वहाज बाबा भी वहाँ पे आए, तो वहाज बाबा को उस मीटिंग के ताल्लुक से ये नहीं था। तो वहाँ पर हमने फैसला किया कि सेक्शन 144 लगाया गया है, सबसे पहले सेक्शन 144 को तोड़ने का काम हम करेंगे। हम जाकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पे ही 144 को वायलेट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पे ही हम जाके धरना बैठ गए
उसके बाद में प्रोग्राम हुआ। एक हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा एहतजाज गुलबर्गा से ही उसकी शुरुआत हुई। उसके बावजूद सेक्शन 144 के बावजूद हम लोग नगरेश्वर स्कूल को वहां पर पहुंचे, हमको गिरफ्तार किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत सारे हमारे नौजवान जिम्मेदार उलमा इकराम तमाम सियासी लोग वहां पर आकर एक हिंदुस्तान के अंदर एक गुलबर्गा शहर की एक तारीख दर्ज हुई। 1 लाख 1.5 लाख से जायद का मजमा वहां पर जो है मौजूद था। उसके बाद हमारी बहनों ने, माओं ने एक रजा एकेडमी की तरफ से एक एहतजाज किया, बहुत बड़ा। एक 15-20 हज़ार 25 हज़ार औरतें जो है एहतजाज किए करे। यहाँ रिंग रोड पर शाहीन बाग बोल के यहाँ पर भी उसको बनाया गया। तकरीबन 36 दिन हमारे अफजाल साहब वो लोग ऑर्गेनाइज किए थे। तकरीबन 36 दिन हमारी माएँ और बहनें यहाँ पर जाकर के एहतजाज में शामिल रही। उसके बाद कोविड का मामला आया। 2 साल कोविड में रहे। कोविड के अंदर पुलिस का जुल्म ज्यादती इस कदर हो गई थी कि जो भी बाहर जा रहा था उसको केस दर्ज कर रहे थे, मार रहे थे। उस कोविड के दौरान जो उलमा इकराम नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे थे उनको भी पीटा गया, उनको भी मारा गया और कोई पुलिस केस दर्ज नहीं। उसके बाद हमारी बहनों का हिजाब का मामला जिसका जिक्र अफजाल साहब ने कहा, पूरे हिंदुस्तान भर में इस हिजाब को लेकर हंगामा बनाया गया। टीवी चैनल्स पे, मीडिया में मुसलसिल तौर पर हमले किए गए। कर्नाटका में सबसे पहले हिजाब के ऊपर बात करने वाला आपका ये भाई नासिर हुसैन उस्ताद है। अजान के बारे में मामला, आपको मालूम है कि अजान के ऊपर भी पाबंदी लगी गई। अजान के बारे में बयान, हमने अजान के खिलाफ जो आवाजें उठ रही थी उनका खिलाफ हम बयान दिए, मगर हमारी एमएलए साहिबा मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा ने एक बयान दिया। ये इन तमाम मामलात में खामोश थे मगर अजान के मामले में बयान दे दिया। क्या बयान दिए कि माइक की आवाज को कम कर दीजिए। मैं आपके बीच में इतना खुल के इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों के इल्म में होना चाहिए। एक खातून एमएलए हैं और हमारे मिल्लत के सामने किस तरह के मसाइल आ रहे हैं, मुसलमानों को कितना नुकसान हुआ, मुसलमानों को कितनी तकलीफ हुई, यह चीज जब तक आपको नहीं मालूम होगा तो आप दूसरों को नहीं बता सकते। इन तमाम मामलात में मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा की जिम्मेदारी थी कि वो असेंबली में खड़े रहें और इन मामलात पर बात करें। कोई मामला ऐसा कम अहमियत का है, इसमें हिजाब का मामला है, एक लफ्ज असेंबली में बात नहीं करते। मैं आपके बीच में ऐलान करने आ रहा हूं, बोलने आ रहा हूं, अगर इन किसी मामलात में मुसलमानों के ताल्लुक से मोहतरमा ने एक लफ्ज भी असेंबली में बात की है तो ये आपका भाई नासिर हुसैन उस्ताद इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएगा। किसी मामले में बात नहीं करे, वो खामोश रहे। आज आपसे मैं पूछने आया हूं कि आपको वो एमएलए चाहिए जो मिल्लत के खिलाफ उंगले वाले सवालात को खामोशी से बैठकर देखे, या आपको ऐसा एमएलए चाहिए जो खड़ा होकर इन फिरकापरस्त ताकतों के आंख में आंख मिला करके उनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करे? ये आपको पूछने में आया हूं। जब आपके अजान का मामला आता है, आपके मस्जिदों तक वो आकर के ये कहते हैं कि हम मस्जिदों के बाहर बैठ करके हनुमान चालीसा लगाएंगे, हम हनुमान चालीसा लगाएंगे। मैं आपसे पूछने आया हूं, आप शरीयत से ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि आप 10 किलो चावल से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? आप अपने मस्जिदों की तहफ्फुज़ चाहते हैं कि आपको 200 यूनिट बिजली होना है?
मस्जिद की तहफ्फुज होना है। आपके नकाब पर कोई अगर उंगली उठाता है उसका मुंह तोड़ जवाब देने वाला होना है, क्या खामोशी से बैठ करके पार्टियों के गुलाम बन के आपको देखने वाले मुंह तोड़ जवाब देने वाला चाहिए आप। अड़ंग का जब मामला हुआ वहां पे 2 हमारे लोग शहीद हुए, आपका ये भाई यहाँ पर एहतजाज कर कर वहां पर जाकर उन मैयतों को खांदा देकर जो है दरगाह के अंदर जाके उनको तदफीन करने का काम आपके भाई ने किया है। मैं आपके बीच में पूछ रहा हूं, सोशल मीडिया के जरिए तमाम कांग्रेसियों से पूछ रहा हूं, तमाम कमरुल इस्लाम साहब के चाहने वाले से पूछ रहा हूं, बताइए कोई एक सिफत ऐसी जो कमर साहब में थी और ये मोहतरमा में आपको नजर आ रही है तो बोलिए आप। मिल्लत के खिलाफ मुसलसल हमले हो रहे हैं और आपके लफ्ज सिले हुए हैं। मैं आपको गोश्त के लिए भी लड़ रहा हूं, हिजाब के लिए लड़ रहा हूं, एनआरसी के लिए लड़ रहा हूं। अड़ंग के अंदर हमारी माएँ और बहनें नौजवान गिरफ्तार हो रहे हैं तो वहां पर जाके लड़ रहा हूं, हर मामले में लड़ रहा हूं। आपसे इंसाफ मांगने के लिए आया। आपको इंसाफ करना है। वायदे सियासी जमातें बहुत होती हैं मगर आपको फैसला किस बुनियाद पे करना है? जरूरत है इस बात की कि आप अपनी तारीख को पहचाने। मिल्लत के तहफ्फुज के लिए, मिल्लत के शान के लिए, शान से जीना है कि डर डर के जीना है? हमारे बच्चे शान से रहेंगे हिंदुस्तान में क्या दोहरे सिटीजन बन के रहेंगे? हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बरकरार रखेंगे इंशाअल्लाह। हिंदू मुसलमान भाइयों की तरह रहें मगर मुसलमान कमजोर नहीं रह सकता है, मुसलमान दोहरा शहरी नहीं बन के रह सकता है। मुसलमान हमारी आगे आने वाली नस्लें सीना तान कर हिंदुस्तान में रहेंगे, सर को ऊंचा रख करके रहेंगे, आंखों में आंख मिला करके बात करने वाले हमारे मुस्लिम नौजवान रहेंगे। हमारे उन बच्चों को आने वाले नस्लों के लिए हम कमजोरी, एहसास कमतरी ये उनके मिजाज के अंदर हम देखना पसंद करने वाली नहीं है। उसके जिम्मेदार हमारी माएँ और बहनें हैं। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि अब आने वाले नस्लें कमजोर। आपको इसलिए फैसला करना है, आपके भाई को जिता के भेजिए। कोई मुसलमान के खिलाफ कितना भी बड़ा तोपची हो, पुलिस ऑफिसर, चाहे कमिश्नर हो, चाहे आईजी हो, चाहे एसपी हो, बेवजह किसी मुसलमान पर हाथ उठाएगा तो उसका खामियाजा इंशाअल्लाह ताला उसको भुगतने के लिए मजबूर करने वाला आपका भाई है। ये इलेक्शन वो फैसले करने का इलेक्शन है। खामखा चुप बैठ करके अरे वो मैडम आई थी, औरत है, औरत हमारे को समझ, नुकसान कितना हो रहा, कितने बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं, कौन समझाना अब इसको? आप बुलाए मेरे को, मैं आके समझाया। आप लोग मेरे को वायदा करना, कम से कम 50-50 औरतों को आप बात करेंगे सारी चीजें, और हक है एक भी बात इसमें मैं झूठ नहीं दूं। ये सारे मामला आपके बीच में है। आपसे पूछ रहा हूं लास्ट में एक ही बात, आप लोग इस इलेक्शन में मेरा साथ देंगे? साथ देने का मतलब ये है कि आज से अपने दोस्तों को, सहेलियों को, रिश्तेदारों में बात करना शुरू करेंगे? वायदा है आपका? हाथ उठाकर बोलो जोर से, पूरे लोगों का साथ देंगे। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रोटी कपड़ा के ज़िम्मेदारों को और तमाम यहाँ पर ये जो आज आप लोगों को सिखाया जा रहा है यहाँ पे हुनर, और जो बच्चियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, जो ख़वातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं, मेरी माएँ बहनें, तमाम को मेरा दिल से सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत एक शेर, एक नज़म का एक हिस्सा आपके सामने सुनाता हूँ जो अल्लामा इकबाल ने लिखा है। मुझे इश्क के पर लगाकर उड़ा, मुझे इश्क के पर लगाकर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा। खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो नौजवानों को आज जब हम तालिब इल्म हैं, आप सभी तालिब इल्म हैं, उम्मीद करता हूं कि जो आने वाले वक्त में आप लोगों की सलाहियतों में इतना इजाफ़ा हो कि आप जो असातिज़ा यहाँ पर आप लोगों को तालीम दे रहे हैं, जो हुनर आप लोगों को सिखा रहे हैं, उसका इस्तिफ़ादा करते हुए आप लोग तरक्की हासिल कर सकें। ये मेरी आप लोगों के लिए उम्मीद भी है और अल्लाह से दुआ भी है। देखिए, मैं समझता हूँ क्योंकि
आज के इस पुरफितन हालात में जो इस मुल्क में मुसलमानों के लिए ख़ास करके बनाए जा रहे हैं, जहां पर हर लम्हा हर वक्त नए नए मुश्किलों को सामने हम लोगों को देखना पड़ रहा है, उनका मुकाबला करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा आज की तारीख़ में अगर कोई मुश्किलों का सामना कर रहा है तो वो आप ख़वातीन हैं, आप हमारी बच्चियां हैं। आप सभी इस बात से वाकिफ़ हैं। शायद आप लोगों में से एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, कुछ लोग डिग्री का एग्ज़ाम दिए होंगे, या फिर जो है कुछ लोग पीयू कॉलेज का एग्ज़ाम दे रहे होंगे या दे चुके होंगे। जिस हिसाब से आज हमारी हुकूमत कर्नाटका की हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाई है, उसकी वजह से आप लोगों को जो तकलीफ़ दी जा रही है, उस तकलीफ़ का एहसास तमाम उम्मत को है और होना भी चाहिए। ये हमारी शरीयत में इस्लाम जो हमें सिखाता है, हमारी जो तरबियत है, उसके अंदर मुदाखलत की जा रही है। और क्योंकि हमारी बच्चियां तालीम हासिल करके बुलंद मुकाम हासिल कर रही हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई केएस ऑफिसर बन रहा है, कोई आईएएस ऑफिसर बन रहा है, या मुख्तलिफ हुनर हासिल करके अपनी रोज़गार के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को पीछे करना, आप लोगों के अंदर खौफ पैदा करने की जो कोशिश है हुकूमत की, उसके खिलाफ आप लोगों में से ही चंद बच्चियां उठ जाती हैं। मैं बात आपके सामने इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि जब हम किसी को मुंतखब करके एमएलएस को हम जो असम्बली में भेजते हैं, पार्लियामेंट में एमपीस को भेजते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं, आप लोग शायद मुमकिन है कि जो है आप में से कई सारे लड़कियां पहली बार वोट कर रही होंगी या फिर इससे पहले भी एक बार वोट कर चुके होंगे, लेकिन आप लोगों ने ऐसे हालात इससे पहले कभी नहीं देखे हैं। आज की तारीख में आप लोगों के बीच में एक मजबूत क़यादत की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप लोगों की रहनुमाई करने के लिए, आप लोगों को हिम्मत अफजाई देने के लिए एक मजबूत क़यादत की ज़रूरत है। ऐसे कायदीन जो असम्बली में जाकर आपके हुकूक के लिए बात नहीं कर सकते हैं, वैसे लोगों को हम अगर आगे भेजते हैं तो वो हमारी कौम का, हमारे आने वाली नस्लों का, आपका बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन सद अफसोस, बहुत तकलीफ की बात यह है कि हमारे जो एमएलएस जो गए हैं असम्बली में, 7 एमएलएस हैं, आप लोग अगर इस बात से वाकिफ नहीं है तो 7 एमएलएस में से किसी एक ने भी आपके हिजाब के ताल्लुक से बात नहीं की असम्बली के अंदर। यहाँ पर गुलबर्गा में या फिर जो है कोई और जगह पर जाकर सिर्फ बोल देना कि हिजाब हमारा जिंदगी का एक हिस्सा है, हम जो है हिजाब नहीं छोड़ेंगे, हमारी शरीयत का एक हिस्सा है, ये काफ़ी नहीं है। ये कोई एक आम लड़की कहे या फिर कोई एक ऐसे लोग कहें जो अपना एनजीओ चलाते हैं, जो काम करते हैं लोगों को जोड़कर, आप जैसे लोग अगर एहतजाज करके ये बात कहते हैं तो ये काबिल कबूल होती है। लेकिन बहैसियत एमएलए वो लोगों को असम्बली में बात करनी चाहिए। हमारे शरीयत में मुदाखलत हो रही है और आप हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि एक तो असम्बली में बात कर सके, दूसरा जहां पर मसला खड़ा हुआ है, आपके पीयू कॉलेजेस में खड़ा हुआ है, आपके डिग्री कॉलेजेस में मसला खड़ा हो रहा है, उसके ताल्लुक से आपके सामने आकर, आपके साथ में ठहरकर अगर बात करने की और डिपार्टमेंट्स में जुर्रत के साथ बोलने की अगर ताकत नहीं है, तो हमें ऐसे कायदीन की, ऐसे एमएलएस की ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसे एमएलएस की ज़रूरत है जो बात कर सकते हैं, जो आपके हक में लड़ सकते हैं। और अल्लाह के फजल से हमारे बीच में नासिर हुसैन उस्ताद साहब जैसी शख्सियत मौजूद हैं जो आपके हुकूक के लिए लड़ने की हर तरीके से हिम्मत रखते हैं और सलाहियत रखते हैं कि आपके हक के लिए, आपके मसाइल को हल करने के लिए वो बात कर सकें। मैं आपके सामने बस इतना कहना चाहूँगा कि आने वाले इलेक्शंस हैं, 2 महीने के बाद में आप एक ऐसे तारीखी इलेक्शन का सामना करने जा रहे हैं जहां पर आपको 2 चीज़ों में से फैसला करना है। आपको अपनी मिल्लत, अपनी शरीयत, उसके ऊपर पामाल रहने के लिए जो आगे बढ़ रहा है उसके साथ देना है, या फिर कोई धोखे में आकर, कोई मुगालते में आकर जो लोग आपके बीच में आ रहे हैं किसी कार्ड का नाम लेकर, वो लोगों का साथ देना है। क्योंकि कार्ड तो बहुत सारे लोग देंगे, लेकिन आपके तहफ़्फ़ुज़ की बात करने वाला, हमारी शरीयत की बात करने वाला आज की तारीख में अगर कोई है तो वो नासिर हुसैन उस्ताद साहब है। हालात बहुत मुश्किल हैं, सिर्फ एक हिजाब का मामला नहीं है, शरीयत के कई सारे मामलात में मुदाखलत होना शुरू हो गई है, घुसपैठ होना शुरू हो गई है। तो इसके लिए हमें ऐसे लीडर्स जो हमारे हक में बात कर सकते हैं और मजबूती से हमारे साथ खड़े रह सकते हैं, वैसे लोगों को आगे बढ़ाना है। और पूरे इलाके, ये जो हमारा इलाका है जहाँ पर मुस्लिम आबादी है, 40 सीटें यहाँ पर हैं हैदराबाद कर्नाटक के इलाके में, उसमें से सिवाय गुलबर्गा की
और कोई ऐसी सीट नहीं है जहां पर मुस्लिम अक्सरियत हो और उसके साथ साथ हमारे बीच में एक मजबूत लीडर भी मौजूद हो। तो ऐसे लीडर को पूरे इलाके के मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है आगे बढ़ाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ आप लोगों से एक और शेर कहते हुए आप लोगों से अलविदा लेता हूं। आप लोगों का मशकूर हूं कि आप लोग हम लोगों को यहां पर बुलाए कि मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहता है कि दाना-ए खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Fine Art Designers, Chulbul Lighting and Furniture, Al Sharai Group of Institutions and by Fortune School.